Hi, this side Lovely Makeovers. Please subscribe to my friend Yashita Nagpal's YouTube channel. Welcome to the first ever episode of Unfiltered with Yashita, and this is me, your host Yashita Nagpal, and today we have a very special guest. He's a 22-year-old guy who did his first pageant, like directed and produced his first pageant when he was 18 years old, and he's a very well-known name in the Indian makeup industry today. We are talking about none other than Lovely Makeovers, aka Lovely Chaudhary. Thank you so much for being on our show. Okay, so I am very fortunate to know him personally, and I hope by the end of this episode आप लोग भी इनको महज इनके Instagram से ज़्यादा जानोगे इस episode के अंत तक. तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने start किया था 15 years back, तब this industry like makeup industry was solely dominated by women in a sense, ठीक है? तो कैसे आपके दिमाग में ये idea आया कि बाकी सब करे ना करे मुझे यही करना है? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही बहुत क्रिएटिव रहा हूँ. मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक था बचपन से. पेंटिंग्स का क्रिएटिविटी मेरे को भगवान ने बहुत अच्छे से भर के दिया एक तरीके से. तो 2009 में क्या हुआ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे. ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का एक फेज था कि अभी तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करना है. बट 9 साल का बच्चा कितना होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है आगे, है ना. तो मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैंने ऐसे मेहंदी लगाना स्टार्ट किया. और मेरी फ़र्स्ट इनकम 2009 की अक्टूबर में हुई थी. 50 रुपीज़ मेरी फ़र्स्ट इनकम थी, जो मैंने 5 रुपये से जनरेट की थी एक मेहंदी की कोन से. उस टाइम 5 रुपये की मेहंदी की कीप आती थी. या उसके बाद फिर मैंने वही 2-3 साल रेगुलर ना मेहंदी लगाया, करवा चौथ पे, फेस्टिव्स पे, किसी की वेडिंग है, ब्राइडल मेहंदी वगैरह. बट हाँ, उस टाइम पे बहुत ये सुनने को मिलता था क्या काम करता है, ये है वो है. एक तो मैं जाट बैकग्राउंड से हूँ और हमारी जाट कम्युनिटी में ये सब अलाउड नहीं होता बॉयज़ को. बट स्टिल मैंने सोचा 4 लोग तो बोलेंगे, आप कुछ करो या मत करो, 4 लोग बोलेंगे. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मम्मी के लिए भी कुछ साइड मेरे को बिजनेस करवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी घर पे अकेले बोर होते थे. और उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक बैकबोन जो होता है बेटी का, वो उसकी माँ होती है, और हमारे लिए इस लड़की के घर पे उसकी सास होती है. तो 2010 में मेरी दादी एक्सपायर हो गई. 2012-13 के आसपास मेरी नानी भी एक्सपायर हो गई. तो उनकी लाइफ का वो बहुत बैड फेज था, जिसमें वो 2-3 महीने लगा लो उन्हें पता ही नहीं था वो कुछ कर भी रहे हैं नहीं, वो जिंदा लाश के बराबर थे लगा लो. फिर उस टाइम पे हमने यही सोचा कि मम्मी का थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया जाए. तो उस फिर टाइम हमने मम्मी का एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था अपने दादी के नेम से, लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर, मुझे आज भी याद है. तो फिर वही क्लाइंट्स आ रहे, और उस टाइम में मैं बहुत छोटा था. हमने ब्यूटी पार्लर के साथ कॉस्मेटिक की शॉप भी की थी. और दैट टाइम एवॉन, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, एमवे, ये ब्रांड्स बहुत हाइप पे रहते थे. इन ब्रांड्स को बहुत लग्जरी माना जाता था. तो मैंने क्या किया, मैंने उन कंपनीज में मम्मी की आईडी डलवा दी थी. उसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. तो हम हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा कर अपने पार्लर पर सेल करते थे. फिर कुछ टाइम बाद मेरे को थोड़ा दिमाग आया, मैंने देखा कि इससे तो काफ़ी अच्छा पैसा भी जनरेट हो रहा है. तो मैंने अपने स्कूल के टीचर्स को, अपने स्कूल फ्रेंड्स को, अपनी पूरी बल्लभगढ़ फरीदाबाद की मार्केट में जितने भी कॉस्मेटिक शॉप्स वाले हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्लर्स थे, उन सब पे जाना स्टार्ट किया, मेहंदी के लिए भी और अपना एवन ऑरिफ्लेम की सेल के लिए भी. तो 2014 के करवा चौथ वाले सीजन में मैंने 1.5 लाख की बिलिंग की थी जस्ट इन 1 मंथ. हाँ, वो मेरे को प्रॉफिट था. ये मैं पूरा वो नहीं बता रहा कि मैंने इतनी बिलिंग 150 मेरे को पूरा प्रॉफिट आया था. कितने साल के थे आप 2014 में? 13 ईयर्स का. वाओ. या फिर उसके बाद मेरे को भी थोड़ा आया लालच, मैंने कि यार इस लाइन में तो बड़ा पैसा है ना. वो कहीं ना कहीं अब आता ही है थोड़ा पैसे को देख के. और फिर मैंने उसके साथ साथ मैं मेहंदी भी लगाता था. और प्लस उन ब्रांड से हमें गिफ्ट्स भी बहुत आते थे. ट्रिप आ गए, थाईलैंड का ट्रिप तक मेरा क्वालिफाई था, लेकिन मम्मी को नहीं जाने, अब सिंगल मदर थी मेरी और हमारी फैमिली भी ऐसी थी कि मैं अलाउड ही नहीं था. तो उसकी जगह पर मुझे और इनिशियल बेनिफिट्स हो गए थे. मेरे को ट्रॉली बैग्स आए थे, किचन सेट्स वगैरह. तो घर वालों को भी दिखा
कि हाँ दे वर डूइंग गुड या अब तो कुछ होना स्टार्ट हो गया है। और पार्लर को ले भी 1-1.5 साल ही हुआ था मेरा, है ना। तो उसके बाद फिर वही मेरे पास क्लाइंट्स भी आने लगे मम्मी के। मम्मी मेकअप करती थी, मैंने मम्मी को थोड़ा प्रोफेशनली सिखाया। हमारे फरीदाबाद में है, आज से मम्मी ने 8 साल पहले सीखा था, राजस्थान ब्यूटी हेयर एंड अकेडमी करके, वो मेरी मम्मी के पहले टीचर है। हाँ, फिर वहाँ से मम्मी ने सीखा, तो उसके बाद मम्मी ने करना स्टार्ट किया। फिर मैंने भी देखा कि हाँ मेकअप ऐसे ऐसे होता है, फिर मैंने भी ब्राइड्स करनी स्टार्ट की, और ऐसे करते करते मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी। ओके, तो आपने बताया कि आप 9 साल के थे जब से आपने ये सब स्टार्ट किया। तो एक ऐसे टाइम पे जब सारे बच्चों का ध्यान, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जब आप ये सोच रहे थे कि आप अपनी फैमिली को कैसे आगे लेके जाएं? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं था कि फैमिली को आगे लेकर जाना है। 9 साल का बच्चा इतना नहीं सोचता। मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने पहले बताया मोटिव कि मेरे को इंटरेस्ट था, तो मेरे को भाई पेंटिंग्स का बहुत शौक था। प्लस मेरे घर में आज भी बहुत मेरी पेंटिंग्स रखी हुई है। मामा के घर में मैं पहले लोगों को पेंटिंग्स बना बना के गिफ्ट करता था। फिर मैंने हमारे साइड में हमारी एक दीदी रहती थी, वो मेहंदी लगाती थी, तो उसमें काफ़ी पिकॉक और ट्रेडिशनल आर्ट हो जाता है मेहंदी। मुझे ट्रेडिशनल आर्ट बहुत पसंद था, तो मैंने वहाँ से मैंने मेहंदी स्टार्ट की, अपने घर में लगाना, बुआ के लगाया, पड़ोसी में लगाया। तो वो मेरी फर्स्ट इनकम थी। उसके बाद जब मुझे देखा कि इसका पैसा भी मिलता है करने का, तो और फिर मैंने उसको अच्छे से किया। और फिर वही कि जब मैंने देखा ना कि मेरे पैसा जनरेट करने से मेरी मम्मी को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे घर में बेनिफिट हो रहा है, तो फिर उससे ही मैं इसमें ज़्यादा आगे बढ़ा। यस, जैसे आपने बताया कि 13 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए मेरी ह्यूज, लाइक 13 साल। उस टाइम पे मुझे लगा लाइफ में कि हाँ मैंने कुछ करा है, कुछ हो रहा है। यस, हाँ, तो you know they say कि first they will laugh at you, they will copy you। उस टाइम पे भी लोग हंसते थे। हाँ, मेरे पे लोग 2019 तक भी हंसते थे, 2020 तक भी हंसते थे, लेकिन मैंने यही देखा है लोग हंसते ही हैं। जो कुछ नहीं कर सकता वो हंसता ही है दूसरों को देख के। लोग आज भी हंसते हैं, अभी तो और अचीव करना है लाइफ में। तो मेहंदी से ये मेकअप का ट्रांजिशन कैसे आया? बताया ना, मम्मी का पार्लर खुलवाया, वहाँ पर मेकअप्स आते थे। मेहंदी से मेकअप में इंटरेस्ट चला गया, थोड़ा सा पेंटिंग में था। मेकअप इज ऑल्सो आर्ट, पेंटिंग वाले काम है, तो वो वहीं से वहीं स्विच हो गया। उसमें मैंने देखा मेहंदी से ज़्यादा पैसा मेकअप में। जब मैं एक ब्राइडल बुकिंग करता था 6 से 8 घंटे लगते थे, उसमें मुझे 2000 मिलते थे। यहीं हमने अपने 2 घंटे में एक ब्राइड की, वो हमें 15,000 देकर जाती थी। तो कहीं ना कहीं फिर वही उससे भी स्विच हुआ माइंड कि नहीं यार, इसे तो बहुत टाइम लगता है, मेहनत ज़्यादा, वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट की फिर भी एक मेहंदी आर्टिस्ट के आगे वैल्यू थी उस टाइम पे। उतना नहीं था जितना आज मेकअप आर्टिस्ट को लोग पूछते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं मेहंदी आर्टिस्ट के आगे उस टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट की वैल्यू थी। बट स्टिल मैंने 2018-19 तक भी मेहंदी नहीं छोड़ी थी, मैंने रेगुलर किया था। बट उसके बाद मेरे पास मेरा इतना अच्छा नाम हुआ फरीदाबाद में, मेरे पास बुकिंग्स इतने आए कि फिर मेरे को मेहंदी के लिए टाइम ही नहीं था। तो एक जाट बैकग्राउंड से आकर एक लड़के को मेकअप इंडस्ट्री में इतनी आगे बढ़ना बहुत बहुत बड़ी बात है। It's a huge achievement for me. Huge achievement। तो उस टाइम पे जब आप छोटे थे, आप इतना सब कुछ कर रहे थे, how difficult was it to fit in a friends group? जब लोग आपको ऐसे अलग, मतलब मेरा फ्रेंड ग्रुप बहुत अच्छा था, they are very supportive still। मेरे जो दोस्त उस टाइम पे थे वो मेरे साथ बस मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ही हैं। मैंने कॉलेज नहीं किया, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स, दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरे से वही लाइनर काजल खरीदते थे यार तो दे आर वेरी सपोर्टिव। तो कमिंग टू, आपने बोला कि आपने कॉलेज नहीं किया। नहीं, मैंने कॉलेज में कोई टाइम ही नहीं मिला। इसके पीछे भी एक रीज़न है। मेरी 12th में अकाउंट्स में री आ गई थी, मैंने दोबारा री का पेपर दिया, तो फिर मैं 3 नंबर और मेरे कम थे, मैं बहुत रोया। पर फिर मेरे को यही था कि अब जो लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत एक एटीट्यूड में रहता था कि हाँ मैं बहुत पास हो जाऊंगा ये वो, क्योंकि अपने स्कूल में मैं मॉनिटर भी था 11th में। फिर मैं अपने टीचर्स का फेवरेट था और मैं पढ़ने में ठीक था, मेरे सब सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड थे, बस अकाउंट्स में मेरी री आ गई थी, वो पता नहीं क्यों। तो फिर मेरे को यही था कि अब तो कुछ करना पड़ेगा लवली। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने सेलिब्रिटी फेस है वहाँ पे एक सेलिब्रिटीज आते हैं, वहाँ पर शूट्स होते हैं, मैंने वो ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरे पास काफ़ी शूट्स आए, मुझे काफ़ी काम मिला। मैंने पेजेंट शोज़ में पहले एज अ मेकअप आर्टिस्ट स्पॉन्सरशिप दे के वहाँ पर काम किया। उसके बाद आपको तो पता है, मैंने फिर अपना खुद का 2019 में अपना पेजेंट शोज़ के लिए, जिसमें मैंने और गौरव के साथ किया था, मिस्टर एंड मिस इंडिया ग्लोबल 2019। वो हमारा पहला पेजेंट शो था जिसमें हमने सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया था, और वो 5 स्टार प्रॉपर्टी में हुआ था। तो या वो मेरे को जो मेरा शो करने का जो मेरा माइंड मेकअप जो हुआ था कि मुझे हाँ मेरे को भी पेजेंट करना है,
ये जो इससे पहले मैं कम से कम हज़ारों पेजेंट शोज़ में गया एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मेरे को वहाँ से वो आया कि नहीं लवली, मेकअप कब तक करेंगे ना, लाइफ में कुछ और भी करना है। तब वहाँ से मेरे को आया कि हाँ मैं भी अपना पेजेंट शो करूँगा खुद का। तो मैं और गौरव उस टाइम पे हम साथ थे, तो हम दोनों ने यही प्लान किया कि हम भी अच्छा एक पेजेंट शो करेंगे, और हमने किया था और हमारा बहुत सक्सेसफुल शो रहा था। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू टेल यू ऑल कि मैं भी उस शो का आप पार्ट थे उसमें, यशिता नागपाल ने मॉडलिंग की थी। तो वहीं से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई। तो यू हैव ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन माई जर्नी एज वेल, और बहुत लड़कियों की जर्नी में, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आपको इतने सालों से मैंने आपकी जर्नी को खुद अपना विटनेस किया है, अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने देखा है कि कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ की, लाइक फरीदाबाद की, कितने सारे लड़के हैं जिनको पता भी नहीं था कि वो इस लाइन में आगे जा सकते हैं। उनको आपने इन अ वे सिखाया है, वो क्राफ्ट आपने आगे पास ऑन किया है, देन एम्प्लॉयमेंट दिया उनके, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं। बहुत लोगों को रखा है, ये मैंने इसीलिए रखा क्योंकि मैंने भी अपना वो फेस देखा था, और मैं भी सामने वाले की वो कंडीशन समझता हूँ। हमें हमारा टाइम नहीं भूलना चाहिए कभी भी, और अगर आपके वाले टाइम पे अगर कोई बंदा है तो मेरे को लगता है आपसे जितना सपोर्ट हो सकता है आप उससे करो, क्योंकि नेवर नो वो भी आगे सक्सीड होगा और वो आपको कहाँ जाके क्या हेल्प कर दे आपको नहीं पता। तो इतने सालों के करियर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेस कौन सा था आपकी लाइफ का, करियर वाइज? मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है क्योंकि मैं भगवान में बहुत बिलीव रखता हूँ, प्लस मैंने मेहनत बहुत की है। एक्चुअली मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या था कि जब मैंने मेकअप इंडस्ट्री में एंट्री ली थी फरीदाबाद में, उस टाइम पे फरीदाबाद में कोई हाइप नहीं थी मेकअप में, और इतना कंपटीशन भी नहीं था। मेन जो अभी मार्केट में कंपटीशन आया है वो आया है आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोविड। और मेरी जो हाइप मैंने मेंटेन की थी वो मेरा बिफोर लॉकडाउन हो गया था। यू कांट इमेजिन, मैंने लॉकडाउन में भी 40+ ब्राइड्स किए हैं। घर बंद थे, हम घर में जा जा के हमने मेकअप किए हैं। हमारे को टाइम दिया जाता था कि 5 बजे से पहले आपको मेकअप कर देना है, क्योंकि 9 बजे के बाद बारात वगैरह का सिस्टम खत्म हो जाता है। तो हम लॉकडाउन में भी पूरा मास्क लगा के और वो पीपीई किट पहन के पूरा हमने 15-15, 20-20 लॉकडाउन में ब्राइड किए हैं घर पे। कैन इमेजिन 20 गज के एक कमरे में कितना ही स्पेस होता है, उसमें हमने 15-20 ब्राइड किए हैं। वो भी जस्ट बिकॉज माई टीम, मेरी हार्ड वर्किंग टीम, मैं अकेला नहीं कर सकता था। मेरी फैमिली, मेरी टीम, मेरा फ्रेंड गौरव, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। बट हाँ, चैलेंजिंग फेस मेरी लाइफ में था जो GKSD के टाइम पे आया था। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत किया था। मेरा 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था उस कॉन्टेस्ट में, जिसमें मेरे व्यूज़ भी लाइक्स भी सबसे ज़्यादा थे। आई डोंट नो उसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कंपनी वालों ने, मैं खुल के बोलता हूँ क्योंकि मेरी साइड से 1% भी मैंने चीटिंग नहीं किया था। अभी आई डोंट नो उनको लड़कों को लेकर जाना था नहीं लेकर जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे विनर नहीं किया। पर हाँ, उस टाइम वो फेस में थोड़ा था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं किया इन्होंने। मैंने उसके बाद बहुत सपने सजा लिए थे कि विनर हो जाऊंगा, ये होगा वो होगा। और फिर कहीं ना एक ना लोगों को जैसे मेरा टॉप पे नेम था और जैसे मेरा वो नहीं आया, तो लोगों को कहीं ना मन में कहीं ना कहीं ये आता है कि हाँ इसे चीटिंग किया होगा। तो उस टाइम पे मैं भी 21 ईयर्स का ही था, 20 ईयर्स का इनफैक्ट। तो मेरे दिमाग में वो जो बच्चा था ना, वो यही बोल रहा था कि लवली ये गलत हुआ, ये गलत। तो मेरी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था उसका। बट फिर मैंने यही बोला कि विनर से ज़्यादा कुछ करके दिखाना है मेरे को। और मैंने क्या किया है इस इंडस्ट्री में, लोगों ने भी देखा है। हाँ जी। तो कमिंग टू, आपने GKSD की बात करी, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बताओ कि GKSD जैसे पॉइंट है जिसमें गुनीत फिरती बहुत फेमस सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट प्लस इन्फ्लुएंसर है वो, उनका एक कॉन्टेस्ट था। उसमें हमारे को फॉरएवर 52 ब्रांड के सारे मेकअप प्रोडक्ट से बहुत अच्छा कंटेंट निकाल के मेकअप लुक क्रिएट करना था, जिसमें विनिंग प्राइस था गुनीत के साथ दुबई। हमें गुनीत मैम के साथ दुबई ट्रिप पे जाना था। वो उसमें मतलब एक सारा कुछ बहुत लग्जरी ट्रिप था वो। तो उसमें हमने 1000+ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से टॉप 40 सबसे पहले निकले थे, उसमें मैं था। उसके बाद फिर टॉप 5 निकले, उसमें भी टॉप पे मैं था। और उस टॉप 5 में से फिर 2 निकलने थे विनर्स, जिसमें सबसे टॉप पे रेटिंग्स, व्यूज़, लाइक्स, एवरीथिंग मेरा ही था, क्योंकि मैंने प्रमोशन भी बहुत अच्छा करवाया। जितने भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने सबसे स्टोरी वगैरह डलवाया था। मेरा बहुत ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं, मेरा बहुत ऑर्गेनिक प्रमोशन रहा था। बट आई डोंट नो, इट्स ओके, उससे आपने कितना अच्छा, मेरे को लगता है शायद मैं विनर होने के बाद भी इतना ना कर पाता। या सब कुछ अच्छे के लिए होता है। हाँ, मैंने यही सीखा 1 साल बाद कि जो होता है
अच्छे के लिए होता है। तो आपने बताया कि आपने 5 रुपए से 50 रुपए इनकम आपकी फर्स्ट इनकम थी। जी। तो उस बच्चे ने जो 50 रुपए कमाए थे, अब एक दिन में कितना कमाया जो उस बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलते है कि अभी आप देख लो, लवली इज चार्जिंग 30,000 35,000 फॉर अ सिंगल ब्राइड, और हम एक दिन में सीजन में आराम से 15-20 ब्राइड कर लेते हैं। तो और that's accomplishment है। तो ऐसा होता है ना यूजुअली कि इतने सालों की मेहनत होती है, फिर एक दिन हिट करती है चीज कि अब लग रहा है कि कुछ उखाड़ लिया है मैंने, जितनी मन में चीजें सोची थी वो एक्चुअल में दिख रहा है आंखों के सामने। तो वो मोमेंट क्या था जब अंदर से फील आई कि बॉस अब कर दिया है मैंने, कुछ नाम हो रहा है मेरा, लोग मुझे जानते हैं, जो चाहिए था वो हो गया। अब लगता है अब लगता है कि हाँ अब हो रहा है, पर अभी और करना है। डेफिनेटली। हाँ, सब आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग। या तो मैंने जो सोचा है, जो बोला है, वो हुआ है मेरा पूरा। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। तो जो मांगा था वो पूरा हुआ, जो अब मांगा वो आगे भी डेफिनेटली बाय गॉड ग्रेस पूरा होगा। एंड लोगों को लगता है ना कि इतनी सी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया है ना, बट उनको पीछे की बैक स्टोरी नहीं पता। मैं एक टाइम पे मेरे पास साल में एक ब्राइड रहती थी, फिर एक टाइम ऐसा था कि साल में 4-5 ब्राइड रहती थी, फिर एक टाइम ऐसा आया कि महीने में 4-5 ब्राइड रहती थी, और एक टाइम ऐसा भी आया कि एक दिन में 4-5 ब्राइड की, और अब दिन ऐसा है कि एक दिन में आराम से 10-12 ब्राइड भी कर लेते हैं। तो देखो टाइमिंग है, किस दिन 10 भी है, किस दिन 2 भी, किस दिन 1 भी नहीं है। तो अब उससे हम डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि हमें भी पता है वेडिंग्स है, किस दिन डेट हैवी, किस दिन डेट नहीं है। और ऑफ सीजन हमारा अकेडमी रहता है, आप देख सकते हो मैं इतनी बड़ी अकेडमी में खोलकर बैठा हूँ। इसमें एक एक जो सिंगल पाई जो लगी है वो मेरी अपनी मेहनत की लगी है। मैंने अपने घर वालों से आज तक 1 रुपया नहीं लिया है इस पूरे सेटअप के लिए भी। सो या कमिंग टू दैट ओनली, जैसे आपने बताया कि कुछ सीजन में रहती है, कभी कितनी रहती है, तो क्या होता है ना, लोग इसीलिए अपने बच्चों को चाहते हैं कि कुछ पढ़ाई में वो आगे करें। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई ईजी है, बट इट्स अ सेफ प्लेस कि आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी हर महीने आ रही है। जबकि ये प्रोफेशन ऐसा है, आपको नहीं पता आज ब्राइड्स आ रही हैं, कल कम आ रही हैं, कल ज्यादा आ रही हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपने मैं आपकी बात पे आता हूँ, एजुकेशन से अलग आपने बोला आज ब्राइड आ रही है, कल ब्राइड नहीं आ रही। मैं मानता हूँ एक सीए है, सीए की जॉब आई थिंक सबसे बेस्ट लगती है ना। उसकी मंथली इनकम कितनी है? डिपेंड करता है। 1 लाख, हाँ, कम से कम, मैक्सिमम 2 लाख लगा लो। मेकअप आर्टिस्ट एक दिन का 30,000 चार्ज कर रहा है, महीने में 30 दिन होते हैं। वेडिंग सीजन में मैं कहता हूँ 15 दिन तो वेडिंग होगी। मैं नहीं कहता एक दिन में 10 ब्राइड, 1 ब्राइड तो होगी। मैं नहीं कहता वो 30,000 चार्ज कर रहा है, वो 20,000 चार्ज कर रहा है एक दिन के। 15 × 20 कितना हो गया? 3 लाख। जिसमें सीए सुबह घर से निकला अपने 7 बजे और शाम को आया 9 बजे। मेकअप आर्टिस्ट अपनी अकेडमी पे आया 2 बजे और 6 बजे अपने घर। तो लोगों को जाना चाहिए इसमें। एग्जैक्टली। आज की डेट में लोग खाने से ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं, घूमने से ज्यादा उनको ये है कि मेरी आउटफिट, मेरा मेकअप, मेरा हेयर शुड बी परफेक्ट। लोग पढ़ाई से ज्यादा अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई नहीं करोगे तो बोलना कहाँ से आएगा, है ना। और लोग पूछते भी उसको है जिसकी बोली और चाल अच्छी होती है। ऐसे आना चलते फिरते से हर कोई बात नहीं करता, और वो चीज़ आपको मेरे ख्याल से पढ़ाई से ही आती है। आपका जो ब्रेन है वो डेवलप एजुकेशन से ही होता है। मैंने भी 12th की, वो बात अलग है कि सिर्फ मैं मेकअप इंडस्ट्री में चला गया, मुझे टाइम भी नहीं मिला। अदरवाइज एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट। मेकअप में भी अगर आप आओगे तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको पढ़ाई चाहिए। कॉन्टूरिंग है, ब्लश है, हाईलाइटिंग टेक्निक्स है, इन सब का मतलब क्या है जब तक आप पढ़ोगे। अनपढ़ लोगों को मतलब ही नहीं समझ में आएगा ये होता क्या है। तो एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट। बट मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई के पीछे भी मत भागो। अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में आप उसमें जाओ। मेरे को यही लगता है, अगर मेरे दादाजी ने ज़बरदस्ती, मैंने पहले आर्ट्स लिया था 11th पे, उन्होंने बोला नहीं हमारे घर में लोग आर्ट्स नहीं लेते, साइंस नहीं लेता तो कम से कम कॉमर्स तो ले। मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती कॉमर्स पे स्विच करवाया। 1 महीने बाद मैंने पूरा कॉमर्स, अपना आर्ट्स का फाइल्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह सब रेडी कर लिया। मेरा अच्छा चल रहा था, बट उन्होंने बोला नहीं हमारे घर में नहीं चलता। मैंने फिर उनके कहने में मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कॉमर्स लेता हूँ। अब भाई अगर मैं उनकी सुनता रहता, मैं तो री भी तोड़ लेता, मैं सीए में भी लग जाता, सीए भी तैयारी भी करता, पर मेरा दिमाग वहाँ नहीं रहता।
मेरा पैसा भी बर्बाद होता, मेरा 4 से 5 साल भी बर्बाद होता। अगर मैंने 2017-18 में 12th की है तो मेरी अब जाके कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट होती और मैं कोई 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए इधर उधर घूम रहा होता कि कहीं कोई जॉब दिलवा दे। तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने घर वालों की उस टाइम पे नहीं सुनी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब मैं मेकअप की लाइन में आया, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मेरी मम्मी को छोड़ के। मेरी मम्मी ने ही, आई थिंक मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरी मम्मी की वजह से ही हूँ। बाकी मेरे घर में और किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लोग हंसते थे, ये क्या काम है, नाई पन्नी का काम है, मतलब बहुत गंदे वर्ड्स मैंने सुने हैं अपने टाइम पे। बट मैं बोलता था ठीक है, आज जो तुम बोल रहे हो कल तुम ही 4 पैसे उधार मांगने आओगे, तो ठीक। और आज होता भी है ऐसा, है ना। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मैं मना कर देता हूँ कि मेरे पास नहीं है, मैं इनके पैसे का रिश्ता मैं कहीं से नहीं रखता। तो एक लास्ट एडवाइस जो आप बडिंग मेकअप आर्टिस्ट को, बडिंग इन्फ्लुएंसर्स को देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? कभी भी डीमोटिवेट मत होना, एक दिन में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे पहला जो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल में, वो A फॉर एप्पल लिखना एक दिन में नहीं सीख जाता और उसको 12th की डिग्री एक दिन में नहीं मिल जाती। ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट की लाइन है, आप एक दिन में मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं 1 महीने में कोर्स करने के बाद बोलते हैं कि भैया बुकिंग्स कब आएंगी। अरे अभी आपने स्कूल की डिग्री पास की है, अभी आपको कॉलेज जाना है, अभी आपको फिर ग्रेजुएशन या फिर आपको एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद कहीं जाके आपको काम मिलेगा। तो ऐसे ही मेकअप का है, अभी आपने सीखा है, अभी आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक्सप्लोर करना है दुनिया को, अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी है, उसके बाद काम मिलना स्टार्ट। लेकिन अब कुछ लोग ना बीच में ही बैकआउट कर जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं आ रहा। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने 5,000 रुपये की मेकअप की वैरायटी बनाई थी अपनी, जिसमें आई थिंक उस टाइम पे कुछ भी नहीं आता था। हमारे टाइम पे ऑलिव में पैन स्टिक और वो जो पैनकेक्स आते थे उनसे मेकअप होता था, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था और आज हम हाई एंड भी यूज़ करते हैं। तो जर्नी बहुत लंबी रहती है, स्ट्रगल हर चीज़ में है, चाहे मेकअप आर्टिस्ट, चाहे डिज़ाइनर, चाहे कोई भी तीसरा काम है, लेकिन उस जर्नी को आपको बैकआउट नहीं करना चाहिए। देर नहीं है भगवान के पास। तो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ। Thank you so much, Lovely. With this, we come to the end of today's episode. And as a friend and as a fan, I hope you do wonderful things in life. And हम भी और flex कर पाए कि अरे जानते हैं हम इनको. Thank you so much for being on our show. Thank you so much. Thank you so much for being such a lovely audience. We'll meet in the next episode. Thank you.